हेलो, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल एडवोकेट्स अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए साहब, आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक के लिए आप ये स्लाइड देख लीजिए। चलिए साहब, केस के फैक्ट्स जानते हैं कि एक कपल के बीच में डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग था और इस डाइवोर्स पिटीशन के पेंडिंग रहते हुए वाइफ सेकंड मैरिज करती है और उसके बाद में उनसे एक बच्चा भी हो जाता है। तो जो हस्बैंड है, जो पुराना पहले वाला जो हस्बैंड है, वो ट्रायल कोर्ट में इसकी कंप्लेंट फाइल करता है और सारे सबूत देता है कि जो सेकंड मैरिज हुई है उसकी वाइफ की, जबकि उसका डाइवोर्स केस पेंडिंग है। तो सारे सबूत देता है, सारे रीति रिवाज के सबूत देता है। कहता है कि सारे जो हिंदू मैरिज में जो कस्टम्स निभाए जाते हैं वो पूरे हुए हैं, सतपदी भी हुई है और उनको एक बच्चा भी है। तो ट्रायल कोर्ट वाइफ को और उसकी न्यू हस्बैंड को एक एक साल की पनिशमेंट सुनाती है अंडर सेक्शन 494 आईपीसी। इसमें फिर वाइफ जो है वो सेशन कोर्ट में अपील करती है, जहां पर सेशन कोर्ट में कहा जाता है कि भाई वाइफ के साथ में वाइफ की जो पेरेंट्स है उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन वहां पर सेशन कोर्ट में पूरा केस ही एक्विटल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में फिर हस्बैंड हाई कोर्ट जाता है। तो हाई कोर्ट जाने के बाद में हाई कोर्ट ऑर्डर, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सही मानते हुए सिर्फ पनिशमेंट देती है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को टिल द स्टैंडिंग ऑफ द कोर्ट। इससे एग्री होकर हस्बैंड जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है हाई कोर्ट के इस जजमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट पहले ताजुब करती है कि हाई कोर्ट ने इतनी कम सजा कैसे दी, और जो सारे सबूत और एविडेंसेस थे, तो सारे फैक्ट्स एंड एविडेंसेस देख कर ये मानती है कि वाइफ जो है उसने सेकेंड मैरिज की है, उनको बच्चा भी है। तो जो ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था इम्प्रिजमेंट का, उस इम्प्रिजमेंट को सही मानते हुए इसके अंदर मॉडिफिकेशन ये करती है कि हस्बैंड और वाइफ जो है, न्यू हस्बैंड और वाइफ को दोनों को 6-6 महीने की इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाती है। लेकिन चूंकि दोनों को एक 4-5 साल का बच्चा है, तो कोई ना कोई एक पेरेंट बच्चे के साथ में रहना चाहिए। इससे पहले हस्बैंड को 6 मंथ्स का इम्प्रिजमेंट देती है और उसके बाद हस्बैंड की सजा खत्म होने के बाद में 2 हफ्ते के बाद वाइफ को सरेंडर करना पड़ेगा जेल अथॉरिटीज को, और वो फिर 6 मंथ्स की इम्प्रिजमेंट फेस करेगी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो 2025 का है। आप को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। स्टे फिट टिल गुड बाय।